नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमने आपको टॉप सीक्रेट में बताया था कि पीडब्ल्यूडी महकमे में हो क्या रहा है। हमने आपको ये कहानी दिखाई थी कि पहले नियम बदली का डोज और उसके बाद सारी सड़कें एक ही रोज। पीडब्ल्यूडी में चमत्कार हो गया। हमने आपको 16 जनवरी को ये स्टोरी दिखाई थी और स्टोरी की तस्वीर ये थी कि जिस महकमे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उसमें हो क्या रहा है। एक ही दिन में हजारों करोड़ के टेंडर की डेट तय कर दी गई, एक ही दिन को 16 जनवरी को। और उसके पहले ये जो हमने आपको इस स्टोरी में डॉक्यूमेंट दिखाए थे, 1 जनवरी को शर्त बदल दी गई। यानी कि 1 जनवरी 2026 को यह कहा गया कि पीडब्ल्यूडी के जो ठेके हैं अब से वही अप्लाई कर पाएगा जिसके पास बैच मिक्स प्लांट होगा। यह शर्त जोड़ दी गई कि ओनरशिप होनी चाहिए। अभी तक यह था कि इस प्लांट को हम किराए पे ले ले, लीज पे ले ले, यह सब होता था। मगर अचानक कहा गया कि नहीं, जो मालिक है वही अप्लाई कर पाएगा ठेकों में। ये 1 जनवरी को होता है और 16 जनवरी को एक साथ पीडब्ल्यूडी के इतिहास में पहली बार हजारों करोड़ के टेंडर एक ही तारीख में जारी कर दिए जाते हैं। हमने आपको यह स्टोरी दिखाई कि ये कौन सा चमत्कार हो रहा है पीडब्ल्यूडी महकमे में। आप करना क्या चाह रहे हैं? आप पारदर्शिता की बातें करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं, यहां तो मैनिपुलेशन को आप आमंत्रण दे रहे हैं दोनों हाथ फैला करके। यहां तो करप्शन पीडब्ल्यूडी की ओर आसमान से झांक रहा है कि कब विंडो मिले और कब वो कूद जाए। ऐसी स्थितियां यहां पर दिख रही। ये हमने आपको 16 जनवरी को बता दिया था। आज दूसरा हिस्सा, और ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिलसिला रुका नहीं है। 16 जनवरी के बाद क्या हुआ अब आप ये जानिए। अरबों रुपए का नुकसान का अनुमान है पीडब्ल्यूडी को, अरबों रुपए के। हमने इस स्टोरी का नाम भी रखा है कि अरब रूट है। ये योगी आदित्यनाथ के महकमे का अरब रूट। अरब रूट का मतलब ये नहीं कि सऊदी अरब की ओर जाने वाला रास्ता है या संयुक्त अरब अमीरात की ओर जाने वाला रास्ता है ना। अरब यानी कि बिलियंस में नुकसान हो रहा है। और फायदा किसका हो रहा है? एक का नुकसान दूसरे का फायदा होता है। ये आपने जब बार्टर सिस्टम था अर्थशास्त्र में, यानी कि वस्तु विनिमय का, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, जब करेंसी नहीं आई थी, जब एक सामग्री के बदले दूसरी सामग्री दी और ली जाती थी। जैसे कि आपको दाल की जरूरत है, आपके पास धान है, आपने धान दिया और बदले में दाल ले ली। जब वो दौर था अर्थव्यवस्था का, जब प्रिमिटिव स्टेज थी, यानी मनुष्य प्रारंभिक अवस्था में था, उस जमाने में भी यह होता था कि किसी का नुकसान अगर होगा तो किसी का फायदा होगा। तो यहां पर अरबों का नुकसान का अनुमान है विभाग को, और मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमने स्टोरी 16 जनवरी को की थी। अब तो मीडिया लिख रहा है। मैं आपको वो दिखाऊंगा किस तरह से हमारी स्टोरी करने के बाद अब तमाम मीडिया लिख रहे हैं कि अरबों का नुकसान, जो हमने 16 जनवरी को बता दिया था। और योगी आदित्यनाथ इस बात का जवाब दें, वो मंत्री हैं, कि यह कैसे हो सकता है कि आप 1 तारीख को शर्त बदलते हैं और उसके बाद 16 जनवरी को एक साथ हजारों करोड़ के टेंडर। और जो अंदर खाने की बातें सामने आ रही हैं कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, क्या इनकी जांच का आदेश देंगे आप? सीधा सा सवाल है। ये कोई आरोप नहीं है। ये इन तमाम अलग अलग जो परतें सामने आ रही हैं इस मामले की, उससे जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या आप इसमें एक जांच का, इंक्वायरी का, और अगर सीबीआई के इंक्वायरी का ऑर्डर दे दें तो सबसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा रही है। हमने सवाल पहले भी पूछा था, पीडब्ल्यूडी से हमको जवाब नहीं मिला। हमने सवाल फिर पूछा है। आइए पार्ट 2 पर चलते हैं। देखिए, पार्ट 1 हमने दिखाया था। पार्ट 2 हमने आपको पार्ट 1 में दिखाया था कि 16 जनवरी को एक लिस्ट आती है, भरमार, हजारों करोड़ के टेंडर। ये कहानी आगे बढ़ चुकी है। ये देखिए, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 एक बार फिर से ये है ठेकों की भरमार, पार्ट 2। और इस बार थोड़ा सा चेंज किया है। पहले सब 16 जनवरी कर दिया था, अब थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। देखिए, तारीख देखते जाइए आप। 22 जनवरी, 22 जनवरी, 22 जनवरी, इतने सारे, 24 जनवरी, 24 जनवरी, यहां तक
फिर 27 जनवरी इतने सारे, फिर 29, 28, 28 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, फरवरी, ऐसे जा रहा है, कंटिन्यूअस सीरीज में जा रहा है ये जो ठेके हैं एक सीरीज में। अब इनकी एक दो की लागत देख लेते हैं। ये देख कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ये 0.00 है। ये इसको फिर से काउंट करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, दोबारा गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 43 करोड़ 50 लाख, ऐसे ऐसे ठेके हैं। और वो हमने जो आपको जो बताया था कि 1 जनवरी को जो शर्त बदली गई थी, उस शर्त में ये था भी कि 30 करोड़ से ऊपर के ठेके, ये क्लियर था उसमें। और अब ये इस तरह के एक के बाद एक टेंडर्स हैं। अब देखिए पीडब्ल्यूडी में कहानी क्या हो रही है, इस पे बात करते हैं। कैसे कैसे शर्तें बदली जा रही हैं, मतलब इतने हजारों करोड़ के टेंडर्स आ रहे हैं और उसके पहले कैसे शर्त बदल दी जा रही है, कैसे नियम बदले जा रहे हैं। सवाल वही है कि क्या इस पर एक जांच नहीं ऑर्डर होनी चाहिए कि अगर पीडब्ल्यूडी को नुकसान हो रहा है तो फायदा किसका हो रहा है, क्यों नहीं पारदर्शिता। योगी आदित्यनाथ तो जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं, दावा करते हैं, तो उनके अपने ही महकमे में इस दावे का क्या हो रहा है। हम पीडब्ल्यूडी के बारे में एक नहीं और भी कई स्टोरी कर चुके हैं। हम यहां तक दिखा चुके हैं कि कैसे 2 महीने पहले हम बताते हैं कि ये फला टेंडर, ये एक बनना है पुलिया और बननी है सड़क, और हम बताते हैं कि किस तरह से काम सेतु निगम से लेकर के और पीडब्ल्यूडी को दे दिया जाता है। और हम बताते हैं 2 महीना पहले कि ये कहां जाने वाला है, संकेत कहां क्या दिखा रहे हैं, और करीब 2 महीने बाद वहीं जाता है वो। सबको पता है अंदर खाने में क्या हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये कोई आरोप नहीं, आप जांच कराइए, ये जांच लोकतंत्र के हित में कराइए, जांच पारदर्शिता के हित में कराइए, और जांच जो आपका दावा है जीरो टॉलरेंस उसके हित में कराइए। क्या फर्क पड़ता है अगर आप खुद ही मंत्री हैं, अगर आप पे जांच आंच आती है तो आपकी भी जांच हो जाए। यहां कोई ईश्वर नहीं है, सब किसी धरती पर भ्रमण करने वाले मनुष्य हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, हर कोई संदेह के घेरे में कोई भी हो सकता है। अब आगे कहानी देखिए, मैं आपसे जो कह रहा था कि ये बार बार नियम कैसे बदले जा रहे हैं। देखिए 8/12/2025 एक और नियम चेंज हो गया। यहां पर आप इस बात को जानते होंगे, जो भी पीडब्ल्यूडी की फंक्शनिंग समझते हैं, यहां 3 तारीख है प्रदेश में, 5, 15 और 25। फिर से रिकॉल कीजिए, 5, 15 और 25 इसको निविदा आमंत्रित की जाती थी। अगर इन तिथियों में अवकाश पड़ जाए तो अगले कार्य दिवस में। ये 3 तारीखें थी, 5, 15 और 25, लेकिन इनको ही अचानक से बदल दिया गया। और क्या कहा गया? कहा गया कि चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर से है, शासन द्वारा किए गए वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना है, अतः निविदा संबंधी सॉफ्टवेयर का काम, सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर पा रहा, इसलिए इस नियम को बदल देंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि अग्रिम आदेशों तक ये व्यवस्था समाप्त की जाती है, अग्रिम आदेशों तक। वजह क्या बता रहे हैं कि इन तारीखों में निविदा आमंत्रित करने से प्रहरी पोर्टल सॉफ्टवेयर के सर्वर पर अत्यधिक लोड हो जाता है, जिससे त्रुटि की संभावना होती है। अरे भाई, कब से ये नियम चल रहा है? ये लोड अचानक समझ में आया आपको? इसके पहले कभी लोड नहीं होता था। इतने सारे टेंडर आपने निकाल डाले हजारों करोड़ के, इसी 5, 15 और 25 को, तब आपको नहीं समझ में आया कि इससे लोड होता है। ये सब, ये तारीख देखिए, 8 दिसंबर को आपको समझ में आता है कि हम तारीखें चेंज कर देते हैं, 5, 15, 25 नहीं, अब कभी भी निकाल देंगे। 1 जनवरी को आपको समझ में आता है कि एक शर्त बदल देते हैं, बैच मिक्स प्लांट सड़कों के मद्देनजर अगर ओनरशिप है तभी आप इसमें ठेके में अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। बड़ी तादाद में बताते हैं ठेकेदार इससे बाहर हो गए, क्योंकि बैच मिक्स प्लांट की ओनरशिप बहुत कम लोगों के पास से बताया जाता है, या बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं है। आदमी किराए पे लेता है, लीज पे लेता है, लेकिन इस शर्त को डाल दिया गया और उसके बाद हजारों करोड़ के टेंडर निकाल दिए गए। तो उसके पहले एक शर्त और बदली गई, मैंने आपको वो दिखा दिया। अब आप देखिए कहानी क्या चल रही है। ये बहुत हैरान करने वाला मामला है, किस तरह से टेंडर्स बिलो जा रहे हैं। बिलो यानी कि अगर उसकी जो एस्टिमेटेड अनुमानित लागत है 100 रुपया रखी गई है, तो वो 60 रुपये में, 50 रुपये में, 40 रुपये में क्या कोई काम करेगा? कल्पना कीजिए, 100 रुपये का काम अगर कोई आदमी 40 लाख में ले रहा है, 40 रुपये में ले रहा है, तो क्या करेगा? कौन सी क्वालिटी देगा? जमीन पर करेगा क्या? ये क्या हो रहा है?
क्या इन सब की जांच नहीं होनी चाहिए? ये सारे सवाल हैं। मैं पूरी स्टोरी में सवाल रेस कर रहा हूं और सरकार से मैंने जवाब भी मांगा, पहले भी मांगा था, आज फिर मांगा है। और मैं तो कह रहा हूं सरकार से कि वो इंक्वायरी ऑर्डर कर दे, इस पर निष्पक्ष इंक्वायरी ऑर्डर करे। सीबीआई जांच सरकार को रिकमेंड कर देनी चाहिए, सीबीआई जांच कर ले। क्या फर्क पड़ता है, योगी आदित्यनाथ खुद चीफ मिनिस्टर होते हुए इसके विभाग के मंत्री, उनकी भी जांच हो जाए। ये तो लोकतंत्र है, पारदर्शिता। यहां कोई भी लोकपाल बना हुआ है जिसके दायरे में टॉप अथॉरिटी तक आती हैं, तो क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? अब देखिए, यहां से कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। ठेके किस तरह से जा रहे हैं इस दौर में, पीडब्ल्यूडी में, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है 23/12/2025। लागत एस्टिमेटेड कितनी है? यह है 4,51,650। कितने जा रहे हैं बिलों में? -36, -52, आधे से भी कम। फिर -52, -43, ये जा रहे हैं। और जिसको मिल रहा है कमलावती, कहां है ये देखिए, इनको कितने मिला है? -52। मतलब -52 पर कोई लेगा टेंडर। सवाल उठ रहा है कि वो फिर क्या काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, यहां कोई आरोप नहीं है, एक सहज सवाल है। ये सवाल सबके मन में उठ रहा है, इसलिए हम भी उठा रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं जवाब दे कि ये कैसे हो रहा है और ये कब से -52 जाने लगे हैं। एक रिकॉर्ड शीट निकाल के देनी चाहिए पिछले 10 सालों की, कि इतने कम टेंडर कब कब गए हैं और उसका क्वालिटी पर क्या असर पड़ा है। अगला देखिए आप, एक और अगली कहानी। यहां पर कितने जा रहे हैं? यहां पर जा रहे हैं बिलो, फिर वही कहानी, -46, -44, -52, -36। अब यहां किसको मिल रहा है? -52.51। ये देखिए ईशानी ट्रेडर्स, -52 को बार, मतलब एक दो, मतलब ऐसा नहीं किसी एक दो में हो रहा, एक में हो रहा हो, कंटिन्यूएशन ये हो रहा। मैं आपको दिखाता जाता हूं जिससे कि आप समझते जाएं, एक के बाद दूसरे में निकाल रहा हूं। सब अलग अलग हैं, देखिए सब अलग अलग हैं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने इसके पहले मैं ये देखिए, इसमें दिखा देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। टेंडर आईडी ये होता है, ये देखिए टेंडर आईडी इसकी क्या है, 3811038561_10। टेंडर आईडी देखिए आपने इसकी, और इसकी टेंडर आईडी देख लीजिए। वहाँ _10 था, यहाँ पर जो है _ यहाँ पर 3 है। ये सबकी टेंडर आईडी अलग अलग है। ये है पैच रिपेयर वर्क इन लक्ष्मीपुर विकास खंड, और इसको दिखाते हैं आपको। ये है पैच रिपेयर वर्क, ये है पैच रिपेयर वर्क इन पनियारा विकास खंड। सारे अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है महाराजगंज, ये कोई एक ठेका नहीं, अलग अलग है। यहां भी देखिए 52, 55 तक गया है ये, -55। विक्रम जायसवाल, अब -55 रेट दे करके जिसे काम मिल रहा है वो काम क्या करेगा? ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा, सरकार को जवाब देना चाहिए इसका। अब देखिए इसके बाद अगला देखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं सब अलग अलग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही है। ये कहां का है? नौतनवा का है, महाराजगंज का। फिर देखिए यहां पर कितना है? -52, -55, और यहां भी चला गया है -55 को चला गया है। आगे देखिए, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी दौर में हो रहा है। मतलब आपके दौर का मतलब जिस दौर में आप अखबार पढ़ रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और जिस दौर में अपने आसपास देख रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक और देख लीजिए, यहां पर क्या है कहानी। यहां पर -53 के 2 हैं, -53, -53, वो सब लो है। 40, -46, -42, और जाहिर सी बात है सबसे अधिक लो इसको यहां भी मिल गया, -53। अगला देख लीजिए, ये कहां का है? सारे टेंडर अलग अलग हैं, डंके की चोट पर है। ये भी पनियारा का है, यहाँ आईडी दूसरी है, और यहाँ पर क्या है? ये है टेंडर आईडी, और यहाँ है -56, रिकॉर्ड तोड़ है ये तो। ये भी 50, 45 माइनस, सब माइनस में हैं, लेकिन 56 चंद्रभान मिश्रा -56 पर कौन काम करेगा? ये सवाल है, इसका जवाब मिलना चाहिए। अब इसके आगे देख लीजिए आप, एक और यहाँ भी इसको देखते हैं कितना है।
ये है -51, -50, किसी ने -2 भी कर दिया था, ऐसी गलती करने वाला यहाँ कौन है। खैर -52, -52 भी है यहाँ पर, और -52 को मिल गया यहाँ पर भी। ये सारे एक, अब थोड़ा सा आपको तेजी से दिखाते हैं। जैसे कि एस्टिमेटेड रेट ये दिया हुआ है -50 में, सब समझ रहे हैं 51। आमतौर पर आधा एक सबको समझ में आ रहा है कि आधे के आसपास डालना, या तो आधा पार कर जाओ 50 या 50 के आसपास रहो, काम हो जाएगा। लेकिन जो 50 भी क्रॉस कर ले रहा है उसको मिल जा रहा है, ये यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। 50 क्रॉस, इसमें भी हम देखते हैं, ये देखिए -51.99 इस पे मिल गया। अब ये वाला यहाँ भी देखिए वही कहानी है, ये -55, सब -55 को ओके, मतलब एस्टिमेटेड रेट से 55% नीचे कल्पना कीजिए ये हो क्या रहा है। अब यहाँ पर अगला, यहाँ पर -51, -52, ये सबसे कम है -52, और लेकिन इससे भी कम मुझे लग रहा कोई है। ये सारा देखते हैं -55, ये देखिए -55, 55% नीचे यहाँ भी मिल गया। एक और देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब देखिए कहानी, ये देखिए हमने जो स्टोरी की थी, मैंने आपसे कहा था ना कि अरबों का नुकसान, अरबों का नुकसान। हमने 16 जनवरी की स्टोरी की थी। अब अखबार खुल के लिख रहे हैं, डंके की चोट पर लिख रहे हैं। ये हिंदुस्तान अखबार है, हिंदुस्तान ने लिखा है टेंडर से अरबों के नुकसान का अनुमान, अरबों का नुकसान। पीडब्ल्यूडी बैच मिक्स प्लांट, वही जो हमने स्टोरी की थी, बैच मिक्स प्लांट के स्वामित्व की अनिवार्यता के साथ, यही हमारी कहानी थी कि बैच मिक्स प्लांट का स्वामित्व तो आपने अनिवार्य कर दिया 1 जनवरी को, और 16 जनवरी को आपने टेंडर खोल दिया। 65 से ज्यादा टेंडर, 1000 करोड़ से ज्यादा राजस्व के नुकसान का अनुमान है। देखिए क्या छप रहा है। अब योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं किया जाएगा 1000 करोड़ किसके हैं, कहां से आए हैं, वर्ल्ड बैंक से आए हैं क्या? आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जो लोगों ने अपना खून पसीना एक करके कमाया, जिसका टैक्स दिया है, उसका ये इस्तेमाल हो रहा है। किसके खाते में गए 1000 करोड़? और पीडब्ल्यूडी का नुकसान हुआ तो मालामाल कौन हुआ? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए। अब बड़ी बात क्या है, मैच फिक्सिंग ये कह रहे हैं ठेकेदारों और अधिकारियों की। ये हिंदुस्तान लिख रहा है कि मैच फिक्सिंग है। शर्मनाक बात है, योगी आदित्यनाथ का महकमा है। फिर देखिए इसमें एक और खास बात, कई माननीय भी शामिल है मिली भगत में। माननीय चहेतों को टेंडर दिलवा रहे हैं, खुल करके लिखा जा रहा है अखबारों में, माननीय टेंडर दिलवा रहे हैं, मिली भगत है, और बाकायदा शर्तें नई जोड़ दी जा रही हैं। 1000 अरब का नुकसान हो रहा है। ये सब डंके की चोट पर आ रहा है। अब इस स्टोरी के शुरुआत में चले जाते हैं, ओपन में, और यहीं से हमने शुरू किया था। ये स्टोरी यहीं खत्म करेंगे, लेकिन फॉलो करते रहेंगे। ऐसा नहीं ये खत्म हो, बड़ा मामला है। हजारों करोड़ जा रहे हैं आम जनता की गाढ़ी कमाई के, किसके पास जा रहे हैं? ये सवाल तो हम पूछेंगे ही, और हम तो सरकार से कह रहे हैं जांच करा दे। मैं फिर कह रहा हूं, ये कोई आरोप नहीं है, ये एज ए जर्नलिस्ट जनहित का मुद्दा हम उठा रहे हैं। सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार जवाब नहीं दे रही है हमको। हम पब्लिक डोमेन में ये बात अब पूछ रहे हैं कि आइए जवाब दीजिए, और जवाब इसलिए दीजिए क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा है, ये पारदर्शिता का तकाजा, ये आपके अपने जीरो टॉलरेंस के दावे का तकाजा है कि पहले नियम बदली का डोज, फिर सारी सड़कें एक ही रोज, और अब तो हमने पीडब्ल्यूडी पार्ट 2 दिखा दिया आपको। अरब रूट, योगी के महकमे का अरब रूट, अरबों का नुकसान, फिर से एक के बाद एक टेंडर निकाल रहे हैं, और शर्तें, डेट बदली जा रही है, शर्त बदले जा रहे हैं। किसके फायदे के लिए हो रहा है? ये जो अखबार में छप गया है कि माननीयों की लाइन लगी है टेंडर लेने के लिए, ये जो ठेकेदारों और अधिकारियों की मैच फिक्सिंग है, इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ आंख मूंदे बैठे हुए हैं। इस पे जांच नहीं ऑर्डर हो रही। क्यों नहीं ऑर्डर हो रही? किसका वेस्टेड इंटरेस्ट है? कौन माला माल हो रहा है? ये सवाल तो उठाया ही जाएगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे जुड़ी सारी खबरें हम पब्लिक डोमेन में रखेंगे, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है, और जनहित ही पत्रकारिता का असली मकसद है।